और प्रदेश में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन का काउंटडाउन शुरू। बड़ी खबर, 9 जनवरी तक पूरी हो जाएगी जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया। 7 जनवरी को दिल्ली में निर्वाचन को लेकर होने वाली बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी मंडल अध्यक्षों की घोषणाएं होना शुरू हो गई हैं। संभवतः जयपुर में आज होगी मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा और गुजरात के पूर्व सीएम और राजस्थान निर्वाचन अधिकारी रूपाणी कराएंगे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। संगठन पर पूरा होने के बाद कार्यकारिणी का विस्तार होगा और इसके बाद कार्यों के अनुरूप बनाए जाएंगे पन्ना प्रमुख। तो 7 जनवरी को सूची पर अंतिम मुहर लगेगी। प्रदेश में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन का काउंटडाउन शुरू। और इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्षों की घोषणाएं होना शुरू हो गई हैं। संभवतः जयपुर में आज मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी। 9 जनवरी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रदेश में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन का काउंटडाउन शुरू। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, संभावना है कि जयपुर में आज मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी। देखिए, मंडल अध्यक्षों के नामों की तो घोषणा लगातार हो रही है, लेकिन जो बच्चे उनकी राज हो जाए कि मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा स्थानीय स्तर पर की जा रही है। और चूंकि लगातार एक चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिला अध्यक्षों का सबसे बड़ा जो मामला है वो जिला अध्यक्षों का है। जिला अध्यक्षों की सूची करीब करीब 30 दिसंबर तक तो आई जानी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी माना जा रहा है, कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष को लेकर वहाँ के स्थानीय विधायक और संगठन के बीच समन्वय का अभाव देखने को मिल रहा है। लिहाजा लगातार प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सीएम अजयपाल शर्मा, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बीच मीटिंग्स के दौर चले हैं। उम्मीद यही है कि जल्द वहां भी निपटारा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो जिलाध्यक्षों की सूची में देरी है, क्योंकि मंडल अध्यक्षों के तो लगातार एक के बाद एक सूचियां बन रही है और स्थानीय स्तर पर उनको पब्लिश भी कराया जा रहा है। ऐसे में लेकिन मदन राठौड़ के एक बयान ने अब ये लगभग तय कर दिया है कि जल्दी, यानी कि 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक उनका कहना है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मनीषा, इसमें पूरे जो 44 जिले हैं संगठनात्मक दृष्टि से, सभी जिलों की तो मुश्किल है, लेकिन आधे से करीब करीब 50-60% इनको जिलाध्यक्षों की घोषणा करनी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का कॉलम अगर पूरा करना है तो आपको 50% के आसपास जिलाध्यक्षों की पूरी सूची लानी होगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि 9 जनवरी तक भले ही सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा न हो, लेकिन 50-60% जिलाध्यक्षों की घोषणा 9 जनवरी तक कर दी जाएगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जानकारी साझा करने के लिए। तो 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की चुनाव जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और अब लगातार 7 जनवरी को दिल्ली में निर्वाचन को होने वाली बैठक में सूची पर अंतिम मुहर लगी। और झालावाड़ के खानपुर से खबर, कोहरे की आगोश में उपखंड क्षेत्र और घने कोहरे ने आमजन की मुसीबत बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बच्चे और बुजुर्ग सहित आमजन सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और बढ़ती सर्दी को देखते हुए अभिभावकों ने स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की भी मांग की है। फतेहपुर सीकर और सीकर के अलावा कई सारी जगह हैं जहां विक्षोभ के दबाव से पारे में बढ़ोतरी जारी। 10 से 12 जनवरी तक फिर मावठ हो सकती है। तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव, जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में नगरपालिका पिछले कई साल स्वच्छता मिशन में अव्वल रहने के बाद अब नगरपालिका स्वच्छता मिशन में बिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही शहर में नाले की साफ सफाई नहीं होने से प्लास्टिक की थैलियों और अन्य कचरों से पूरा शहर भर चुका है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर नजर आने लगा है। रोडवेज का मुख्य बस स्टैंड का हाल अगर देखें तो बस स्टैंड के दोनों गेट पर गंदा पानी इकट्ठा होता रहता है। इससे राहगीरों के साथ साथ शहरवासी भी
परेशान हैं। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां जवाई बांध से किसानों को सिंचाई के लिए तीसरी पान का पानी देने के लिए बांध के मुख्य कैनाल का गेट खोला गया। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि इस बार जल संसाधन विभाग ने जवाई बांध से जवाई के सहायक बांध सिंदरू भरा है और आज शाम 7 बजे से सिंदरू बांध से नहर में पानी छोड़ा जाएगा और कल सुबह से खेतों में पानी पहुंचते ही 12 बंदी लागू हो जाएगी। नई कोई नशा प्रवृत्ति है, ऐसे ऐसे नशे निकले हैं, तो उनके ऊपर ना थोड़ा सा अपन नियंत्रण करें, उनको उनके साथ में सख्ती से पेश आए, जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सदर थाना शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान कहा कि शहर में युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है। साथ ही मादक पदार्थ कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी एसपी और एएसपी समेत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। और झुंझुनू में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बदले मौसम के मिजाज के बाद सर्दी का असर कम हुआ है। हल्के कोहरे के बीच सुबह से बादलों की आवाजाही लगी हुई है। आज सुबह पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि आज मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और जैसलमेर के फलसून के कजौई गोलाई के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कजौई गोलाई के पास सुबह एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। तो अनियंत्रित होकर ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। घायलों का लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। खबर झुंझुनू से है, जहां अस्पताल में लहूलुहान युवती इलाज के बजाय इंसाफ की गुहार लगा रही है। अस्पताल में खड़े लोगों का लहूलुहान युवती को देखकर दिल पसीजा और इलाज करवाने को लेकर समझाइश करते दिखाई दिए, मगर खून से लथपथ युवती इलाज करवाने के बजाय पुलिस से हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग करती रही। जब उदयपुर वाटी पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची तो लहूलुहान युवती करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस थाने पहुंची और आप बीती बताते हुए हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं युवती की हालत गंभीर होने पर युवती को सीकर रेफर किया गया। तो रास्ते के विवाद को लेकर युवती पर हमला किया गया। तो सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। परेशान और खून से लथपथ युवती तकरीबन 1 किलोमीटर तक पुलिस थाने इसी गंभीर हालत में पहुंची। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर ये हमला हुआ।
सिरोही के शिवगंज से है, जहां शिवगंज में अपहरण कर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। परिवार सहित समाज के बंधु अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए। महिला ने हत्या से जुड़े नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। शिवगंज पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे। समाज बंधुओं सहित लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजन और समाज के लोगों में आक्रोश है। महिला ने इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। शिवगंज में अपहरण कर युवक की हत्या का मामला सामने आया, उसे लेकर लोगों में आक्रोश है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हेमंत अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल देखिए परिजन और समाज के लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हैं, क्या कुछ मांगे उनकी ओर से की जा रही हैं? मनीषा, बताना चाहूंगा, परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल में जांच बिछा दी गई है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जी। की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नामजद रिपोर्ट दी गई थी मां के द्वारा। 5 लोग थे इसमें शामिल, जिनमें से एक को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा रात को ही कर लिया गया था। वहीं 4 की तलाश जारी है। फिलहाल क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल अस्पताल के बाहर, तो पुलिस क्या समझाइश कर रही है? पुलिस के द्वारा अभी समझाइश का दौर शुरू नहीं हुआ है। पुलिस अभी करेगी समझाइश। अभी तो जांच लगी है जिला अस्पताल परिसर के अंदर, और वहीं आपसी इनके जो समाज बंधु उनमें भाषण का दौर चल रहा है। जी। कब का ये पूरा घटनाक्रम है, कब अपहरण हुआ और कैसे पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या आप जानकारी? कल शाम को सुतारों के पास शीतला माता चौक से युवक को स्कूटी से उठाकर कुछ युवक ले गए थे, जिस युवक का शव देवली रोड के समीप मिला था, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। उसके बाद से ही समाज बंधु एकत्रित होना शुरू हो गए थे। जी। परिवार के लोगों का क्या कहना है? वो युवक पहले से जानते थे, जुड़े हुए थे, कोई रंजिश थी? मृतक की माता ने बताया था ये युवक और जो मानने वाले थे इनके आपसी मोहल्ले में ही रहते थे और इनकी कोई आपसी पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर ये कांड हुआ है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए हेमंत। तो फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और जिन भी लोगों के नाम परिवार ने बताए हैं उनकी तलाश कर रही है। दीग के जुरहरा में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मौके पर उनके 4 अन्य साथी फरार होने में कामयाब हो गए। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड जब्त किए हैं और इस दौरान थाना अधिकारी ने बताया कि एंटीवायरस अभियान के तहत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी पुलिस अधिकारी के नाम की आईडी बनाकर जॉब देने का विज्ञापन देते हैं और फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर अनजान नंबरों पर पैसे डालने के लिए कहते हैं। वहीं सेक्सटॉर्शन के माध्यम से लोगों के साथ साइबर ठगी करते हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ देर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। जनता से प्रदेश कार्यालय पर जनसुनवाई करेंगे। शाम को दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम उनका बन सकता है। तो कुछ समय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर जनसुनवाई का कार्यक्रम, और शाम को दिल्ली रवाना हो सकते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और जनता से मुलाकात होगी, जनसुनवाई करेंगे और शाम को हो सकता है उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बने। बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नेहा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नेहा, क्या कुछ पूरी जानकारी? प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच सकते हैं, जनसुनवाई का कार्यक्रम है, इसके अलावा क्या कुछ आज पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं?
बिल्कुल मनीषा, हम आपको बता दें कि ये पूरी जो लगातार है ये मीटिंग्स है वो लगातार जारी हैं, क्योंकि संगठन पर्व को लेकर के ही जो कार्यकारिणी है इसका रूप है वो पूर्ण रूप से विस्तार रूप है वो दिया जाएगा। जो छोटे स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो प्रक्रिया अभी जारी है और मंथन है और संगठन पर्व को लेकर के लगातार ये जो दिन गुजर रहे हैं ये संगठन पर्व को लेकर के मंथन में ही गुजर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अपनी भूमिका है वो बखूबी निभा रहे हैं। कल भी वे वहां पर पहुंच रहे हैं प्रदेश कार्यालय में और वहां पर जन सुनवाई उन्होंने की है। प्रदेश संगठन पर्व में जो लोग जुड़े हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं और ये जो प्रदेश में 9 जनवरी तक है ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसमें जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी और इसके बाद में है जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो भी होना है और पूर्ण रूप से संगठन पर पूर्ण रूप के कार्यकारिणी का जो विस्तार है वो 9 जनवरी के बाद में है वो पूरा हो जाएगा। मनीषा, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नेहा आपका। तो शाम को दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम बन सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का।